Students, मैं रमेश कुमावत, लेक्चरर केमिस्ट्री, and today we'll started classes of JET ICR from Global Agriculture Institute. So we let us start atomic structure. फर्स्ट चैप्टर है अपने JET ICR का, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। केमिस्ट्री में बहुत बार इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चनों के बीच में रेंजिंग इस चैप्टर से आते हैं अपने। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एटम। एटम क्या होता है? एटम कोई भी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता है या जिसे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर मैं कहूँ तो छोटे से वर्डों में, छोटे से शब्दों में कि पदार्थ की सूक्ष्मतम कण इकाई को परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के फिर डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। डिफरेंट मॉडल है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने परमाणु को डिस्क्राइब किया कि परमाणु क्या है क्या नहीं है। बताया गया था कि परमाणु एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास एटॉमिक मॉडल जो था वो था जे थॉमसन का। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने जो दिया था मॉडल, वो उसमें सबसे प्रथम उन्होंने बताया था कि परमाणु एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर की होती है। परमाणु एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर की होती है। उसे इन्होंने पल्म पुडिंग मॉडल भी नाम दिया। पल्म पुडिंग, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं अपने साधारण भाषा में तरबूज को जब काटा जाता है तो उसके अंदर की जो गिरी लाल और बीज पल्म, और वो बीज का जो गिरी का हिस्सा होता है उसे पुडिंग कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसी में उन्होंने बताया था कि परमाणु एक उदासीन होता है, अर्थात कि जितना परमाणु में धनावेश होता है उतना ही परमाणु में ऋणावेश होता है। फिर सेकंड जो इसके बाद इन्होंने यही बताया था, सेकंड जो मॉडल आया था वो रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप था। रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे उनका परमाणु प्रतिरूप अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था। अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था। मैं छोटे से शब्दों में इसको डिस्क्राइब करूंगा, आपको बताऊंगा कि इन्होंने जो अपना प्रयोग या अपना जो मॉडल दिया था वो अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग पर दिया था। उसमें इन्होंने बताया था कि अल्फा किरणों को जब सोने की पतली पन्नी पे या सोने की जो फॉइल होती है उस पे डाला जाता है तो बहुत सारी अल्फा किरणें सीधी ही निकल जाती है, कुछ अल्फा किरणें तिरछी हो जाती है या एक कोण पे डेविएट हो जाती है, और बहुत सारी अल्फा किरणों में से लगभग 20,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण पीछे आती है। ये इस प्रयोग में उन्होंने देखा। फिर इसके अकॉर्डिंग उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो इनर्ट, खाली होता है, खोखला होता है। कुछ एक पार्ट होता है परमाणु का, उसमें छोटा सा पार्ट होता है जो उसके परमाणु का बहुत छोटा पार्ट होता है, उसको उन्होंने नाभिक नाम दिया। और उन्होंने कहा कि ये पार्ट जो होता है वो धनावेशित होता है और जिसमें प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं, और उस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये प्रयोग था रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। फिर इसके बाद में जो प्रयोग आया था या जो एटॉमिक मॉडल था वो था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल है और जिससे हर साल जेट में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्वांटीकृत ऊर्जा स्तरों पर आधारित था। बेसिकली जो अगर अपन डिटेल पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की तो उसमें सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है, उनकी द्वैत प्रकृति पर ही ये एटॉमिक मॉडल आधारित था। इन्हीं से ही दो अपने पास अलग अलग पोस्टुलेट या सिद्धांत बाहर निकल के आए थे। उनमें एक तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और एक प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब इनको समझाया गया था, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में बताया गया था, इन्हीं को सबको स्टडी करके मॉडल दिया गया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो उसमें सबसे पहले प्लांक का क्वांटम जो सिद्धांत था, प्लांक ने बताया था कि किसी भी कण की जो ऊर्जा होती है,
किसी भी कण की जो ऊर्जा होती है वो उसकी आवर्ती के सीधे समानुपाती होती है, अर्थात ऊर्जा और आवर्ती एक दूसरे के सीधे समानुपाती, E बराबर एच न्यू, और यहाँ पर E उस कण की ऊर्जा होती है, H प्लांक स्थिरांक होता है, न्यू होती है उसकी आवर्ती, न्यू आवर्ती होती है। न्यू आवर्ती इक्वल्स टू अगर अपन कैलकुलेट करें तो C अपॉन लैम्डा, जहाँ C उस तरंग का या वो जो कण है उसका वेग होता है और लैम्डा होता है उस तरंग की तरंग दैर्ध्य। थैंक यू फ्रेंड्स।